आज का जो अपना नया टॉपिक है वो प्रतिशत है। प्रतिशत क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज। बच्चों प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, पता है? किसी भी संख्या को, ठीक है, 100 से तुलना करना। कितने से तुलना करना? 100 से तुलना करना। अब 100 से तुलना करना बच्चों कैसे होता है पता है? समझ के चलो, 3%। मतलब ये क्या लिखते हैं? 3/100। ये जो 100 है ना, उसके बराबर बराबर 3 भाग करना है। कितने करना है? 3 भाग। इस तरीके से मतलब उसको बराबर बराबर भागों में विभाजित करने को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत में ना बच्चों दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दो प्रकार के। और दो प्रकार से लगा के तीसरा प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा नहीं। पहला प्रकार क्या होता है? प्रतिशत निकालना होता है बेटा। क्या निकालना होता है? प्रतिशत। प्रतिशत निकालना होता है। पहला प्रकार का सवाल, हाँ, प्रतिशत निकालना है आपको। दूसरा क्या होगा? प्रतिशत से वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? प्रतिशत से वैल्यू। प्रतिशत से कीमत। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर अगर बच्चों थोड़ा सा विचार करेंगे ना, यहाँ पे प्रतिशत लिखा है। प्रति मतलब क्या होता है? एक। शत मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, 100 में से एक। अब जितना भी प्रतिशत होगा उतने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि लेगा आपको पता है 3%। 100 में से कितना? 3। 10% मतलब क्या? 100 में से कितना? 10। ये जो प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत जब भी आप निकालोगे तो उस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या होता है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई। ये दो चीजें ध्यान में रखो, बेसिक पॉइंट है सिर्फ। आपको मैंने एक नंबर पे बताया कि प्रतिशत निकालना होगा या प्रतिशत से कीमत निकालनी होगी। ठीक है, अब जहां पे प्रतिशत दिया होगा वहां पे क्या होगा? कीमत निकालनी होगी। जहां पे फ्रैक्शन दिया होगा यानी कि भिन्न दिया होगा, वहां पे प्रतिशत निकालना होगा। जब भी प्रतिशत निकालना हो तब क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से गुणा करना है। ठीक है बेटा। और जब भी प्रतिशत दिया हो, क्या दिया हो? प्रतिशत दिया हो, तब उसकी कीमत निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे। ये दो बातें ध्यान में रखनी है आपको सिर्फ। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो हमेशा किस में होती है पता है? वो भिन्न में होती है। क्या होती है? भिन्न में होती है। जैसे कि नॉर्मली आपने अगर एक भी लिखा ना, तो एक वो भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न। इसका मतलब 1/1 होता है। क्या होता है? 1/1। अगर किसी ने बोला कि एक कितना प्रतिशत है, एक कितना प्रतिशत है, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोला? प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब बच्चों हो जाएगा कि एक अगर कितना प्रतिशत बोला तो सिंपल से हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अगर एक से आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये साइन लगा दिया, इसका मतलब हो जाता है प्रतिशत। क्या हो जाता है? प्रतिशत। एक कितने प्रतिशत के बराबर है? तो आपने क्या किया कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया एक को, क्योंकि एक कितने प्रतिशत है ऐसा सवाल पूछा है। एक को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 100%। अब मैंने बताया कोई भी संख्या वो एक भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। भिन्न मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसका अंश हो और हर हो, जिसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये एक का मतलब 1/1 भी तो होता है। ये सुनो, एक एक मतलब क्या होता है? 1/1। अब ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है? अंश। और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझो, क्योंकि ना हम लोग क्या करेंगे आज 2 दिन तक बेसिक पॉइंट ही करेंगे सिर्फ। इसमें ऐसे करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज को देखते ही आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तब जाके सवाल हम लोग ऐसे ही कर पाएंगे बिना पेन के। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला ये अंश और हर था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आ गया, जो कि एक नंबर का सवाल था, प्रतिशत निकालना। ये समझ में आया बच्चों? दूसरा देखो, अब ये अगर प्रतिशत में दिया होगा, किसमें दिया होगा? प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में दिया है तो उसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू।
और वैल्यू निकालते समय आपको मैंने क्या बोला, 100 से भाग करना है। क्या करना है आपको, 100 से भाग करना है। अब ये 100% की कीमत कितनी, की कीमत क्या होगी, 100% की कीमत क्या होगी। अब देखो प्रतिशत यहाँ पे दिया गया, कीमत निकालनी है यानी कि वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालते समय बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 100% की कीमत कितनी है, इसका मतलब जहां पर भी ये परसेंट का साइन होगा तो उस जगह पे उसे क्या कर सकते हो आप, 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 100 से भाग करना है कब, जब प्रतिशत से कीमत निकालनी हो। सवाल दो तरीके के बताए, एक तो प्रतिशत निकालना होगा या प्रतिशत से वैल्यू निकालनी होगी। जब प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जब प्रतिशत दिया होगा वैल्यू निकालनी होगी तो 100 से डिवाइड करेंगे। जिसके साथ भी ये परसेंट का साइन चिपका हुआ दिखा तो समझ के चलना उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड यानी कि भाग करना है। तो यहाँ पे 100% था और 100% को जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये 100 बाद में कट जाएगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। ये पूरा कट गया तो आंसर कितना आ गया, एक। देखो जब आपने एक को परसेंट में निकाला तो 100% आया, जब 100% की वैल्यू निकाली तो एक आया। मतलब दोनों समीकरण इक्वल हो गए। क्या, दोनों की वैल्यू समझ में आ गई। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, जब आपके पास भिन्न दिया होगा तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी आज कराने वाला बच्चों हो सके ना वो मेमोराइज कर लेना। मेमोराइज मतलब याद कर डालना पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बच्चों आपको बात करूं, जो एक होता है, मैंने एक किसके बराबर बताया, 1% निकाला है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। 100% के बराबर कैसे, आपने अभी किया 1/1, या फिर परसेंट निकालते समय आप कितने से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, 100 से। कितने से, 100 से, है ना। तो 1 into 100 इक्वल टू कितना, 100%। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे बच्चों 1/2, 1/2 बराबर कितना प्रतिशत। अब 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। पता है आपको, आधा, आधा प्रतिशत। 100 पूरा प्रतिशत होता है, आधा प्रतिशत कितना होगा, 50% होगा। या फिर इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 परसेंटेज निकालते समय कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। और 50 एकम 50, ये कितना प्रतिशत आ गया बच्चों, 50% आ गया। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अगर देखेंगे 1/3 बराबर कितना प्रतिशत, कितना आएगा, 33.33। आपने क्या किया, 1/3 को मल्टीप्लाइड किया 100 से। जब इसको डिवाइड करोगे 3 का 9, 3 का 9, 33.1/3% बोलो या फिर 33.33% बोलो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। क्लियर हो बच्चों। इसके बाद देखेंगे कि 1/4 बराबर कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 25%। इसको क्या किया आपने, 1/4 को परसेंटेज निकालना है, इसलिए आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब 4 से डिवाइड करना था 100 को। जब डिवाइड किए तो 4 दूनी 8, इसके बाद कितने बचे, 2, 20 हो गए, 4 पंचे 20, 25% बेटा आ गया सबका। इसके बाद देखेंगे 1/5, 1/6। इसको अगर देखेंगे तो 1/5 गुना में कितना, सॉरी 1/5 गुना में क्या करेंगे, 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने परसेंटेज बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका डायरेक्टली 20%। क्लियर हुआ। ये आपने क्या किया बच्चों पता है, 100% से आपने जो सब में मल्टीप्लाई किया ना, इसका मतलब 100/100 से मल्टीप्लाई किया। कितने से, 100/100 से। अब 100/100 से मतलब होता है किसी भी संख्या में सेम संख्या से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। अंश हर में दोनों में करने वाले ना। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने तो 20% आ गया। 1/6 क्या होगा, चलो वैल्यू निकालो सबकी फटाफट। हाँ ये वैल्यू निकाल लो फटाफट, चलो। हाँ कंटिन्यू करते चलो। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12।
1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19। एक बटे में 20। चलो ये सब निकालो फटाफट। यहाँ पे 1/6, 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाइड में कितना 100। जब इसको कन्वर्ट करोगे बच्चों, मतलब 100 को कितने से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। और ये 100% से मल्टीप्लाई करते हो, कितने से बच्चों, 100% से। 100% मतलब होता है 100/100, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो 100 बन जा 100, और इसके बाद उसको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करो बेटा, क्या हो जाएगा, देखो 6 का 6, कितने बचेंगे, 4, 40 हो गए। 6 4 30, इसके बाद फिर से 4 बचेंगे, मतलब 16 पूर्णांक कितने, 4/6, या फिर 2/3 भी कर सकते हो बच्चों, कितना 2/3, क्योंकि ये कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16.2/3% बच्चों, ठीक है। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16.66%, ये भी कंटिन्यू होगा। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे 16.66% कंटिन्यू रहेगा। यहाँ भी बच्चों क्या करना है कि 1/7 मल्टीप्लाई 100, जब इसको करोगे 100% से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना परसेंट निकाला आपने, 3 बचेगा। इसके बाद क्या, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2, 2/7%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्या हो जाएगा ये, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 2। इसके बाद 8 दूनी 16, इसके बाद कितना बचेगा, 4, मतलब 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे हाँ 4/8%। अब 4/8% लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12.1/2। तो यहाँ पे लिखोगे 12.1/2%। उसी तरीके से 1/9 का कितना प्रतिशत आया, डायरेक्ट प्रतिशत बता दो मुझे, 11.1/9%, 11.1/9%, मतलब ये कंटिन्यू आपका आता रहेगा। 11.11% आएगा, क्या आएगा, 11.11%, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये परसेंटेज बच्चों डायरेक्टली याद करना है। अगर आपको किसी ने बोला 11.1/9% की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपका क्या आएगा, 1/9, क्या आएगा, 1/9। 1/10 मतलब क्या हो जाएगा, 10%, कितना आएगा बच्चों, 10%, क्योंकि 1/10 को जब 100% से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके 10 भाग होंगे, कितने होंगे, 10 भाग होंगे, 10% हो जाएगा। 1/11 मतलब क्या होता है, 9.1/11%, या फिर इसको 9.99% भी बोल सकते हो, कितना, 9.99%। 1/12 मतलब कितना होगा बच्चों, 8.1/3%। बच्चों सबने निकाला है ना ये, कि मैं सॉल्व करके बताऊँ ये, नहीं ना, ठीक है। इसको क्या किया मैंने बच्चों, 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट किया ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखना है। 1/13 मतलब क्या होगा, 7 पूर्णांक कितना, 9/13%। इसके बाद 14, 7 पूर्णांक 2/14, या फिर बच्चों या क्या हो जाएगा, 7 पूर्णांक 1/7। बेटा 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 पूर्णांक 1/7%, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखा तो भी चलता। 1/15 तो ये कितना हो जाएगा, 6 पूर्णांक कितना, 2/3। बेटा ये कैसे किया पता है, ये एक्चुअली 6 पूर्णांक 10 में कितना था, 15 था। अब 10/15 को आपने 2 से डिवाइड किया, करके बताओ, करके बताओ, किरण को बताना पड़ेगा, बराबर है क्या। हाँ देख, यहाँ पे क्या किया आपने, देखो 1/15 को मल्टीप्लाई किया 100 से। जब मल्टीप्लाई किया ना तो 15 का पारा 6 बार पड़े, 15 6 का 90, और ऊपर बचा 10, और बटे में 15 था।
जब इसको कट करने गए तो ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 पंचे 10, नहीं 5 से, 5 3 5 में 10 15, आंसर कितना आ गया 6.2/3%। आप समझा? ठीक है, तो 1/16 क्या आएगा 6 1 बटे में 4%। एक्चुअली ये 2/8, ये 4/16 आएगा। तो आपने 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट कर दिया। इसके बाद 17 करेंगे तो 5.15/17%। बेटा चेक करते चलो यार, 1/18 किए तो कितना आएगा 1/18 का 18 पचे 90। ठीक है, इसके बाद 10 का आधा कितना होता है 5, 18 का आधा कितना होता है 9, 5.5/9%। 1/19 का क्या होगा बच्चों 19 पचे 95 और 5/19%। और आपको पता है 1/20% बराबर क्या होता है 5%। क्या होता है 5%। इतना सबका क्लियर था बच्चों? जिसने नहीं किया होगा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी मैं रिवर्स प्रैक्टिस लेने वाला हूँ। मैं सिर्फ परसेंटेज बताऊंगा और आपको ना फ्रैक्शन पता होना चाहिए और इमीडिएट उसका बताना चाहिए आपको। अगर 25% बोला तो कितना होता है 1/4, 20% बोला तो कितना होता है 1/5। देख लो यहाँ पे लिखा है ना बेटा 20%, 1/5 सुना। अगर इसका बोला 50% कितना होता है 1/2। ये फ्रैक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे बच्चों, आपने पहले लिखा था 1/1 बराबर क्या 1/1। अब ये 2/2 लिखो, क्या लिखेंगे 2/2, मतलब ये हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2/2 मतलब होता है 1, और इसको जब प्रतिशत में कन्वर्ट करते हो तो ये आएगा 100%। क्या आएगा बच्चों 100%। 2/2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 से कट जाएगा, ये सुनो 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना 100, मतलब वो 100% आ जाएगा। इसके बाद 2/3 बेटा कितना प्रतिशत होगा ये बता दो। 2/3 को आपको क्या करना है 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 66.66%। 66.66%, क्योंकि 1/3 देखा था आपने 33% था, 1/3 33% था। यहाँ पे 2/3 है, मतलब 1/3 का डबल दिया गया है, तो 33 का डबल कितना होता है 66 होता है। तो ये हम लोग बच्चों ना ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन याद कर लेना डायरेक्टली। अगर 2/3 आया इसका मतलब होता है 66 कितना आएगा 66.66, और 66 मतलब क्या होता है 2/3। ठीक है, 66.2/3%। इसके बाद 2/4, 2/4 का मतलब होता है बच्चों 1/2। 2/4 मतलब क्या होता है 1/2। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, डायरेक्टली कट जाएगा। और 2/4 मतलब 1/2, और 1/2 मतलब आपको पता था कितना था 50%। कितना था 50% था। तो 2/4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किससे पता है 100% से। तो बेटा अगर एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखो और शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। 1/4 आपको याद है, इसको अलग करना सीखो। 1/4 कितना था 25%। 1/4 का डबल किया है, 1/4 का डबल किया है, तो 25 का डबल कितना होता है 50%। कितना आता है 50%। तो इस तरीके से बच्चों हमको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ना आपको माइंड से खेलना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे 2/5, 2/5 40 कैसे बच्चों, देखो 2/5 को प्रतिशत में पूछा है ना, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते जैसे कि ये सारे सवाल किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा 2/2, 2/2 मतलब था 1/1, 1/1 को डबल किया तो 2/2 होगा। तो उसी तरीके से 2/3 मतलब इसको 2 गुना में 1/3 भी तो लिख सकते हो, बराबर है। जो आपने पिछला किया वो सिर्फ याद रखो। 1/3 का कितना था 33.33 या 33.1/3, तो उसको ना 2 गुना में इसकी जगह पे 33 रखना, सिर्फ आपको 33 पूर्णांक 1/3, तो आएगा 33 दूनी 66 पूर्णांक 1/3। देखो आ गया आंसर। इसी तरीके से 2/4 था, तो आपको लिखना है 2 गुना में 1/4, और 1/4 की वैल्यू पता है आपको 25%। कितने 25 का डबल 50। इसी तरीके से 2/5 मतलब 2 गुना में 1/5 भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। और 1/5 की वैल्यू पता है कितनी होती है 20%।
और 20 का डबल कितना होता है। इस तरीके से सवाल सॉल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको शुरुआत के फ्रैक्शन 1/20 तक बताए वो, और जो ये बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व करना है, ये सिर्फ ट्रिक समझो। यहाँ पे आप समझ में आया तो डायरेक्टली आगे के जो सवाल है इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगला देखो यहाँ पे 2/5 और कितना हो जाएगा 40%। डायरेक्ट लिख जाएगा आपको 40, मतलब 2 गुना में 1/5, और यहाँ पे 2 गुना में 1/5 का मतलब पता है 20%, तो कितना हो गया 40%। बेटा क्लियर हुआ। इसके बाद देखो 2/5 हो गया, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 और 2/10। अब ये कैसे सॉल्व करना है बच्चों, एक बार वापस से देख लो। एक बार वापस से समझो इसको। 2/6 लिखा है, 2 गुना में 1/6, ठीक है। और 1/6 का क्या लिखा था आपने, 1 का क्या था 16.2/3, 16.2/3। मतलब यहाँ पे 2 गुना में क्या करना है 16.2/3 से मल्टीप्लाई करना है, और 16 का डबल कितना होता है 32। मतलब कैसे करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको पहले का याद रखना है 1/6 का, 1/6 का डबल कर देना है आपको, कितना हो जाएगा। सॉल्व करो फटाक से, चलो करते रहो डायरेक्टली बच्चों। ये जो दिया है ना आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा डायरेक्टली। इसके बाद ना शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सबकी, सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद शॉर्टकट में कैसे करना पूरा बताऊंगा। 6 की वैल्यू कितनी थी 16 हाँ 16.2/3 थी ना। तो बच्चों क्या करना है देखो यहाँ पे 200 को 6 से भाग देना है, क्योंकि 100% से आप मल्टीप्लाई करोगे है ना। तो 100% से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 200% बटे में 6 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा पता है 6 3 18, कितना बचेगा अभी 2 बचेगा। वापस से क्या आएगा 6 3 18, फिर कितना बचेगा वही बचेगा 2 बचेगा। मतलब ये 33.33% आएगा, या फिर इसको लिख सकते हो 33 पूर्णांक कितना आएगा 1/3, कितना 2/3%। 2/3 आएगा या 1/3 आएगा बच्चों 2/3 आएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। करो फटाफट। 2/9 का कितना आएगा बच्चों 22 पूर्णांक बताओ मुझे, 22 पूर्णांक 2/9। अब 1/9% का पता है आपको क्या था 11.1/9। तो 11.1/9 का डबल कितना होता है 22.2/9। समझा। तो उसका सिर्फ डबल करना है आपको 2/10%, मतलब कितना आएगा 20% आएगा। क्योंकि 1/10 का देखो 1/10 का कितना था 10%, तो 1/10 का सिर्फ डबल किया है, क्या किया है डबल। तो 10% का डबल कितना होता है 20% होता है बच्चों, ठीक है समझा। इसके बाद आपका लिखा है 2/11। 2/11 बच्चों कितना था देखो 1/11 का कितना था 9.1/11, ठीक है। तो यहाँ पे 2/11 है, मतलब इसका डबल कर लेंगे 9 कितना 18.2/11%। बच्चों क्लियर हुआ। इसके बाद लिखा है 2/12%। 2/12 को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 होता है। क्या होता है 1/6, और 1/6 का कितना था 16.2/3, 3 था बेटा 3, 16.2/3 कितना क्लियर बच्चों प्रतिशत। इसके बाद 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19 और 2/20। चलो ये फटाफट पूरा कैलकुलेट करना है बच्चों। जिसका हो गया है हो सके तो वापस से करो, ठीक है। नहीं तो 3/3, 3/4, 3/5 इस तरीके से वैल्यू निकालो, क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन ना आगे टॉपिक में आपको इजी लगेगा। अगर यहाँ पे आपने कंजूसी या फिर काम चोरी की ना तो आगे चल के तकलीफ होगी टॉपिक पे बेटा, ठीक है। तो फटाफट कर लो इसको। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इसकी ना अच्छे से प्रॅक्टिस करो। उद्यापन काय करणार आहे माहितीये का, आज तर आपण पर्सेंटेज मध्ये कन्वर्ट करताय
उद्या पर्सेंटेज ते फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करू आणि हे बेटा पर्सेंटेज लिहितानाच आपल्याला माहित असायला पाहिजे जर 25% मधला तर 1/4 असतं 1/4 होता है 20% बोला तो 1/5 आपके दिमाग में होना ही चाहिए तब जाके देखो कैसे चुटकियों में आपके सवाल होंगे ठीक है यहाँ पे 3/20 तक हो गया होगा आपका ठीक है कल चेक कर लेंगे अपन अभी होमवर्क में देखो क्या करना है यहाँ पे 3/4 हो गया था क्या 4/5 4/6 4/7 इस तरीके से ना 4/20 तक करना है कितने तक 4/20 तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना है इसके बाद 5/6 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में फिर इसके बाद 5/7 इस तरीके से ना 5/20 तक प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इसके बाद 6/7 6/8 बाप रे बाप नहीं डबल बाप रे डबल बाप तो इस तरीके से 6/9 ये इसलिए बता रहा हूँ देखो 6/9 का मतलब क्या आप देखो थोड़ा सोचो यहाँ पे 3 दूनी 6 3 तेका 9 मतलब ये क्या होगा पता है जब इतनी प्रैक्टिस करोगे ना 6/9 बोला ना तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आएगा 2/3 और 2/3 बोले तो 1/3 1/3 का 33 था 2/3 का क्या हो जाएगा 66.3 समझे मतलब इस तरीके से डायरेक्टली ना फ्रैक्शन आपके माइंड में फिट होनी चाहिए तो इस तरीके से कहां तक करना है 6/20 तक और लास्ट वाला 7/8 से 7/9 7/10 ये कहां तक चलेगा 7/20 तक ये पूरे परसेंटेज अच्छे से होनी चाहिए प्रैक्टिस करके ईमानदारी से डिवाइड करना क्लियर हुआ आज के लिए इतना कल कंटिन्यू करेंगे